Avoiding common errors when writing, checking correct grammatical structures, understanding appropriate usage in context. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Genuine English with Gaurav. Myself Gaurav Mishra, presently working in Income Tax Department. Through this channel, I want to share among you my experience regarding English language, as I have already qualified SSC examination and other central government examinations. That's why I decided to share among you my experience in the examinations, competitive examinations about English, its very concepts and the basic fundamentals about learning English language. As you know, students, vocabulary of any language is the main or major path to the success. In any examination you will find and you are just encounter with the vocabulary. अगर आपकी vocabulary strong नहीं है या आपको vocabulary प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं वो एग्जामिनेशंस में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं. तो ठीक है, मैं अपने क्विक विजन से आपके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स, की वर्ड्स या कहे रूट वर्ड्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश वोकैबुलरी अपने स्टैंड करने के लिए बहुत ही ईजी वे में आप उनको परमानेंट तरीके से आप लर्न कर सकते हैं और उनको अपने इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हों, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हों या एनी काइंड ऑफ वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस. तो हम आज का इस क्लास का जो एक वर्ड है, रूट वर्ड, मैंने डिसाइड किया है आपके बीच शेयर करने के लिए, वो है, आइए शुरू करते हैं. वर्ड है हमारा ईगो. ईगो हमारा लैटिन रूट वर्ड का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेल्फ या यूं कहें आई, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन. ठीक है, लैटिन रूट वर्ड है ईगो, जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में सेल्फ और आई, और ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? प्रोनाउन है. तो हम आज बात करेंगे इस ईगो वर्ड से, इस रूट वर्ड से, और कितने वर्ड इंग्लिश में कॉइन किए गए हैं जो हम इस एक मेन की वर्ड पे डेवलप कर पाएंगे और आपको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमारा वर्ड आता है, दैट इज इगोइस्ट. इगोइस्ट एक पर्सन है, इगोइस्ट, जो कि हमारा एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है. मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट यह है. इगोइस्ट पर्सन है, मीन्स सेल्फिश. इगोइस्ट मीनिंग सेल्फिश पर्सन, अ सेल्फिश पर्सन. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हम इसी पे डेवलप करते हैं, इसी से रिलेटेड ही है, दैट इज इगोटिस्ट. ये भी हमारा एडजेक्टिव है एंड नाउन है. ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आगे भी फिर से बता देते हैं. इगोटिस्ट, इगोइस्ट था सेल्फिश, तो इगोटिस्ट का मतलब हो गया सुप्रीम सेल्फिश. सुप्रीम सेल्फिश मीन्स उससे कहीं कुछ एक्सटेंट डिग्रीज में, कुछ मात्रा में ज़्यादा सेल्फिश हुआ, वो इगोटिस्ट पर्सन हुआ. ठीक. तीसरा वर्ड हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज ईगो सेंट्रिक. दैट इज egocentric. Egocentric. Ego meaning, as you know very well, ego meaning that is self, I, and centric means हो गया हमारा
सेंटर मीन्स आई सेंटर। बहुत सिंपल से में कह सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज नोन एज ईगोसेंट्रिक। क्लियर? ईगोसेंट्रिक हो गया। ये भी हमारा क्या है, दैट इज एडजेक्टिव है एंड नाउन है। दोनों तरीके से हम सेंटेंस में डिफरेंट तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड वर्ड एक आ गया हमारा, दैट इज ईगोमैनियक। वेरी नाइस वर्ड। आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपेयर होते हैं या देते हैं, आपको ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं अनसीन पैसेज में, कहीं ना कहीं डेली न्यूज़पेपर में आपको ये एनकाउंटर हो जाते हैं। इसी से रिलेटेड आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ईगोमैनिक। ईगो मीनिंग दैट इज सेल्फ, आई, एंड मैनियक मीन्स अ काइंड ऑफ मैडनेस, अ काइंड ऑफ मैडनेस मीन, और यू कैन से ऑब्सेशन मीन्स व्हेन अ पर्सन्स इंटरेस्ट, हॉबी becomes so center of the any talk or any concept. Egomaniac, madness about self, madness about self, maniac that is madness. तो egomaniac हो गया वो पर्सन। समझ गए कि जो बंदा, जो व्यक्ति अपने ही इंटरेस्ट, अपनी ही कर्तव्यों, अपनी ही डीड्स, अपने ही परफॉर्मेंस को सुप्रीम बताता है, उसमें उस चीज़ को अपने बारे में एक्सट्रीमली टू द हाइट ऑफ कंसीट तक बताता है, वो ईगोमैनिक पर्सन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ कही गई ईगोमैनिक, ये भी आपका एडजेक्टिव है और दैट इज एडजेक्टिव शॉर्ट में लिख रहे हैं, और ये नाउन की तरह भी दोनों तरीके से यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह दिया गया कि जो ईगोइस्ट और द ईगोटिस्ट दो पर्सन हैं वो ऑब्नॉक्सियस हैं। क्या है? ईगोइस्ट, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट आर ऑब्नॉक्सियस। Noxious means heinous, objectionable, obnoxious meaning objectionable, and that is egocentric, egocentric and egomaniac are, that is वन सेकंड, ईगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल। कैसा है? इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल, बट ईगोमैनियक इज डेंजरस, इज ऐसा डिफाइन किया गया है एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट कैसे होते हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल हैं हमारी सोसाइटी के लिए। बट ईगोसेंट्रिक ये इनटॉलरेबल, इसको हम सह नहीं सकते। इनटॉलरेबल मीन्स सह नहीं सकते, ऑब्नॉक्सियस मीनिंग ऑब्जेक्शनेबल, हेनस है, एंड ईगोमैनियक जो पर्सन होते हैं वो डेंजरस होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। तो आज हमने बात करी ईगो, ईगो वर्ड जो कि लैटिन रूट वर्ड था, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड कॉइन किए गए इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके बारे में हमने स्टडी करी। तो मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि आप ईगो से रिलेटेड जो भी वर्ड है, एक वर्ड यहाँ पे रह जा रहा है, वो हम आगे कवर करेंगे। एक वर्ड होता है अल्टर ईगो, उसको आपको पढ़ के आना है। नेक्स्ट वाले क्लास में हम अल्टर ईगो को भी कवर करेंगे। बट जहाँ तक मुझे पता है, आप ईगो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन से आप बहुत ही सेटिस्फाई होंगे। ऐसी चीज़ों के, ऐसी वर्ड्स मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।